Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. We are continue the chapter is matter around us pure, and we have almost finished this chapter, and today we will discuss only important questions. Okay, आज हम एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से हम 25 to 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एंड ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू योर एग्जाम्स. ओके, यू हैव टू नोट डाउन all the questions and you have to learn all the questions, okay, because every and each question is very important. So question first is, how can you change a saturated solution to an unsaturated solution without adding any more solvent to it? यानी कि आप कैसे किसी saturated solution को unsaturated solution में कन्वर्ट कर सकते हो बिना किसी और सॉल्वेंट को ऐड किए. ओके, सो द आंसर इज बाय हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट बिकम अनसैचुरेटेड. यानी कि जब आप किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ये आपका खुद ब खुद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो इसके लिए आपको किसी भी सॉल्वेंट को ऐड करना नहीं पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन 2 इज, sugar crystals obtained from sugarcane and beetroot are mixed together. Will it be pure substance or a mixture? Give reason for the same. यानी कि शुगर केन गन्ने से चीनी के क्रिस्टल बनाए जाते हैं. ओके, और इसमें बीटरूट को भी मिक्सअप किया जाता है. अब आपको बताना है कि ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है. यानी कि ये जो बन रही है चीनी बीट रूट को मिलाकर, तो ये प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है. आपको इसका एग्जाम्पल भी मतलब रीज़न भी देना है. ओके, अगर ये मिक्सचर है तो क्यों, और सब्सटेंस है प्योर तो क्यों. ओके, इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज केमिकल कंपोजिशन ऑफ शुगर क्रिस्टल इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स. ये आपका बिल्कुल प्योर है बिकॉज इसके अंदर जो भी आपके शुगर के क्रिस्टल्स मिलाए जा रहे हैं वो आपके एक रेगुलर केमिकल कंपोजिशन में है, और जो इसका सोर्स है वो भी इसका खुद शुगर केन ही है. ओके, तो ये किसके इररिस्पेक्टिव है, ये उसके खुद के सोर्स के इररिस्पेक्टिव है. Now question 3, based on which factor a solution is said to be dilute, concentrated and saturated. यानी कि आप सॉल्यूशन के किस फैक्टर को देख के ये कह सकते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या सैचुरेटेड है. सो अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूट का जो भी अमाउंट सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया गया है उसकी बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिंचर ऑफ आयोडीन. ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था. आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है. सो आपको बताना है जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है इसके अंदर सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है. ओके, सो आयोडीन इज द सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज द सॉल्वेंट. ओके, what is the mass percent of solution? यानी कि जो मास परसेंट है सॉल्यूशन का क्या है. सो द आंसर इज, इट इज डिफाइंड एज द मास इन ग्राम ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट मिलाया जा रहा है वही आपका क्या है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन है. ओके, क्वेश्चन 6 is, what are the two component of colloidal solution? colloidal solution की two components बताने हैं आपको. so the two components of a colloidal solution are dispersed phase and dispersing medium. तो colloidal solution के जो two components हैं वो हैं dispersed phase and dispersing medium. Question 7, in what respect does a true solution differ from a colloidal solution? यानी कि किस तरह से एक जो true solution है वो colloidal solution से अलग होता है. A true solution is homogeneous whereas a colloidal solution is heterogeneous. यानी कि जो आपका true solution होता है वो homogeneous होता है and आपका colloidal solution heterogeneous होता है. Okay? Now question 8, two liquids A and B are miscible with each other at room temperature. यानी कि कमरे के तापमान पर जो A लिक्विड है और जो B लिक्विड है वो आपस में मिसिबल है, मतलब मिक्सअप हो सकते हैं.
विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। तो फिर आप इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई करोगे। इफ़ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो कौन सी टेक्निक हम इसके सेपरेशन में यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इफ़ बोथ द लिक्विड हैव डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि अगर दो लिक्विड्स जो आपस में मिसिबल हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो इसे सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज़ करेंगे। सो द मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 9, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट a pure solid in the form of its crystals from a solution, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन से आप जब उसकी प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स को अलग करते हो, उसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन इज व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक कंसीडर्ड बेटर देन सिंपल एवोपोरेशन टू प्योरीफाई सॉलिड्स, यानी कि जो क्रिस्टलाइजेशन की टेक्निक है वो सिंपल एवोपोरेशन के मेथड से ज़्यादा बेटर क्यों है? क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम प्योरीफाई करते हैं सॉलिड्स को, तो वो हम एवोपोरेशन से भी कर सकते हैं और वो हम क्रिस्टलाइजेशन से भी कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों है कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक ज़्यादा बेटर है सिंपली एवोपोरेशन से? लेट्स सी द आंसर. So crystallization is considered better than simple evaporation because some solid decompose or captured on heating or to dryness, यानी कि जो कुछ solids होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा गर्म करने पे या गर्म से ठंडा करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। एंड other point is some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. एवोपोरेशन के मेथड में क्या होता है, एवोपोरेट की प्रक्रिया के बाद आप उसको फ़िल्टर करते हो तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें मिली रह जाती हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो आसानी मतलब अच्छे तरीके से वो सेपरेट नहीं हो पाती हैं ऑन एवोपोरेशन। दीज कंटामिनेटेड द सॉल्यूशन, और ये जो इससे क्या होता है कि जो आपका सॉलिड होता है वो कंटामिनेट हो जाता है। ओके, नाउ 11th क्वेश्चन इज व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो पानी होता है वो आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है? वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू डिज़ोल्व अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पानी एक आपका ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये बहुत सारे सब्सटेंस को, बहुत सारी वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस को खुद में मिला सकता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। ये कुछ चेंजेस हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी दिया है, लाइक मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल। सो लेट्स सी इनमें से कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हैं। तो आपका मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड एंड ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल आर फिजिकल चेंजेस। ये आपके फिजिकल चेंजेस हैं बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ आयरन, ओनली इट्स फॉर्म इज चेंजिंग। क्योंकि इससे इनकी जो आयरन होता है उसके कॉम्पोजिशन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, केवल इसकी फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक है। मेल्ट करने पर भी सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है, कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। बेंड करने पर भी सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है, कोई कंपोजिशन में अंतर नहीं आ रहा है। अब जब वायर बना रहे हो तब भी सिर्फ उसकी फॉर्म ही चेंज हो रही है, कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेम 2 एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपको कोई 2 एलिमेंट ऐसे बताने हैं जो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर पे भी आपके लिक्विड स्टेट में ही रहेंगे। सो गैलियम एंड मर्करी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये रूम टेम्परेचर पर भी आपके लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेंगे, जो हैं आपके गैलियम एंड मर्करी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ अननोन सब्सटेंस ए ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस बी एंड सी, यानी कि एक सब्सटेंस है ए जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन पे बी और सी प्रोड्यूस करता है। व्हाट इज ए? ए क्या है? एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है या एक मिक्सचर है?
अब जो अननोन सब्सटेंस ए है शुड बी अ कंपाउंड, ये एक कंपाउंड होना चाहिए, बिकॉज एलिमेंट एंड मिक्सचर डू नॉट डिकम्पोज, क्योंकि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं और मिक्सचर होते हैं वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो डिकम्पोज आपके क्या होते हैं, केवल कंपाउंड। अब क्योंकि आपके सब्सटेंस ए में से डिकम्पोजिशन हो रहा है, बी और सी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये आपके क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। आपको इनमें से एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं। सो द आंसर इज द एलिमेंट्स आर सल्फर एंड नियॉन, यानी कि जो आपके सब्सटेंसेस थे सल्फर, ब्राइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर, नियॉन, पेपर, शुगर, ये सब आपके क्या हैं। अब इनमें से देखिए सल्फर और नियॉन यही सिर्फ आपका एलिमेंट है, बाकी आपके या तो कंपाउंड्स हैं या फिर आपके मिक्सचर हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, ये आपका कंपाउंड है, शुगर क्या है, ये आपका मिक्सचर है, पेपर में भी मिक्सचर और कंपाउंड हो सकता है, वाटर भी आपका वही है, लेकिन सिर्फ सल्फर नियॉन आपके ऐसे हैं जो कि आपके प्योर एलिमेंट है। ओके, अंदर इसके अंदर किसी भी और तरह का कोई भी मिक्सचर नहीं है। वी हैव डिस्कस टुडे 15th question. Now 16 is smoke and fog both are aerosol. In what way are they different? यानी कि जो स्मोक और फॉग है आपका ये एरोसोल है, तो आपको बताना है कि ये कैसे अलग है। बोथ फॉग एंड स्मोक हैव गैस एज द डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि दोनों में ही क्या होती है, गैस होती है डिस्पर्जन मीडियम में। द ओनली डिफरेंस इज दैट द डिस्पर्जल फेज इज फॉग इज लिक्विड एंड इन स्मोक इट इज़ सॉलिड। सिर्फ एक ही अंतर है डिस्पर्जल फेज में कि जो फॉग होता है वो लिक्विड होता है और जो स्मोक होता है आपका वो सॉलिड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्टिलेशन, गिव इट वन एप्लीकेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, आपको इसका एक एप्लीकेशन देना है। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग अ लिक्विड एंड देन कंसीडरिंग the vapor obtained into a liquid. This process used to obtain wines from the sugarcane juice, यानी कि जो आपका डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये यूज़ किया जाता है शुगर केन जूस से वाइन को निकालने के लिए। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर लिक्विड को बॉईल किया जाता है और उससे जो वेपर्स निकलती हैं उनको कंडेंस कर लिया जाता है, उन्हें ठंडा कर लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। इसके थ्रू आपका डिस्टिल वाटर जो होता है उसको भी प्योरीफाई किया जाता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन दैट आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू क्लास।